अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू चेक रियल सिल्वर बार्स एट होम। अगर आप अपनी चांदी को घर में चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको 8 तरीके बताए जाएंगे। आज 15 फरवरी 2026 है, संडे का दिन है और परसों जो मार्केट क्लोज हुई थी वो $77.5 पर ट्राई आउंस के ऊपर थी। और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे 282 से या 280 से, तो जो आज का चांदी का रेट निकलता है पर तोला वो 8,000 रुपये का तोला निकलता है। लेकिन मार्केट में अभी भी 10,000 से लेके 11,000 रुपये का तोला मिल रहा है। जो तेजाबी चांदी है जो रिसाइकल्ड पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है वो आपको मिलेगी तकरीबन 10,000 की। और जो स्विस गोल्ड वाले जो कंपनीज हैं वो अगर जो चांदी बनाती हैं, ये दुबई की बनी हुई जो 99.99% प्योर होती है वो आपको मिलेगी तकरीबन 11,000 रुपये में, वो पैकिंग में होती है। तो अब आप आ जाए जी, इसके अंदर मैं तकरीबन 8 डिफरेंट पॉइंट को जिक्र करने वाला हूँ। सारे पॉइंट्स को आप जहन में बिठा लें, बेशक उसको लिख लें कहीं पे। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कम से कम 1,000 कमेंट चाहिए मुझे। 1,000 कमेंट आप करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उन कमेंट में कर सकते हैं। अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, अभी किसी सिस्टर का कराची से मैसेज आया था इसी कमेंट के अंदर, तो उन्होंने कहा जी हमने सिल्वर बार्स लिए हैं, अब हमने चेक करनी है सिल्वर बार्स, तो आपको तरीका बता दें। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं उनके लिए एक पूरा वीडियो यानी 8 मैं इसके अंदर बताऊंगा तरीके, जिसके ज़रिए से आप अपने सिल्वर बार को घर में बैठ के चेक कर सकते हैं और अपने दिल की तसल्ली कर सकते हैं कि जो सिल्वर बार है वो असली है, नकली है, उसके अंदर मिलावट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चांदी जो है उसके अंदर मिलावट भी होती है। पाकिस्तान के अंदर भी जाली बार्स बन रही है मिलावट वाली, और चाइना के अंदर अभी पिछले एक हफ्ता पहले चाइना के अंदर टनों के हिसाब से जाली सिल्वर बार्स मिली हैं, जो असल में लोहे की बार थी, उसके ऊपर पेंट किया हुआ था चांदी का, चांदी के पेंट वाली यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसके ऊपर, वो करके नीचे से लोहा था। चले जी, तो पहली चीज ये है कि जो चांदी है ना उसके ऊपर आपने आइस क्यूब मतलब रखना है। आइस क्यूब यानी कि आपके फ्रीजर के अंदर से जो बर्फ का टुकड़ा है ना वो आपने उसके ऊपर रखना है। अगर बर्फ का टुकड़ा फौरन पिघल जाए यानी मेल्ट हो जाए तो इसका मतलब है चांदी असली है। दूसरे नंबर पे जो निशानी है वो भी आपने चेक करनी है मैग्नेट टेस्ट की। जो चांदी होती है, ये सोना होता है, उसको मैग्नेट यानी मकनातीस अपनी तरफ स्टिक नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता अपने साथ, तो वो बड़ा सा मकनातीस ले उसके साथ चांदी की बार लगाए, अगर वो जुड़ जाए तो इसका मतलब वो नकली है, लोहा है उसके अंदर। तीसरे नंबर पे है स्मेल। जो चांदी होती है ना उसकी कोई स्मेल नहीं होती, देयर इज नो स्मेल, नो मेटेलिक स्मेल ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। तो चौथा जो पॉइंट है हॉलमार्क। हॉलमार्क ये लोगो होता है उस कंपनी का जिसने वो गोल्ड बार्स बनाए हैं या सिल्वर बार्स बनाए हैं। चांदी की जो ईंटें बनाई हैं 1 किलो वाली या 10 तोले वाली, उसके ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा होगा 99.99% या 9999% ना भी लिखी हो, 3 दफ़ा 9 लिखा होगा या 4 दफ़ा 9 लिखा होगा, दरमियान में डॉट हो या ना हो। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है बार कोड। पाकिस्तान में अभी बसंत हुई थी लाहौर में एक हफ्ता पहले, तो बसंत में जितनी पतंगें थी उसके ऊपर भी बार कोड था, जो डोरें थी उसके ऊपर भी बार कोड था। तो बार कोड आजकल हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। दूध दही की दुकानों पे भी बार कोड हो रहा है, जनरल स्टोरों में भी हो रहा है, बड़े बड़े स्टोर्स में भी हो रहा है, और जो ब्रांड के कपड़ों की दुकानें होती हैं वहाँ पे भी बार कोड होता है। तो बार कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप 10-15 लाख रुपए का एक सिल्वर का बार ले रहे हैं तो उसके ऊपर बार कोड भी होना चाहिए। छठा पॉइंट है सीरियल नंबर। जितनी भी चीज़ें बन रही होती हैं दुनिया में, चाहे वो शर्ट बन रही हो, चाहे वो गाड़ियाँ बन रही हो, चाहे मोटरसाइकिल बन रही हो, हर एक के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। तो सीरियल नंबर भी होना चाहिए, लाजमी तौर पे होता है। चाहे वो 10 तोले का बार हो, चाहे वो 1 तोले का बार हो, चाहे वो 1 किलोग्राम का सिल्वर बार हो, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर यानी कि अब तक कितने उन्होंने बार बनाए हैं तो उसका एक सीरियल नंबर उसके ऊपर उन्होंने दिया होता है, जो कि आप उनकी वेबसाइट से जाके, उनकी ऐप से जाके वो सीरियल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह बार कोड को भी उनकी वेबसाइट पे जाके, उनके ऐप पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगला जो चीज़ है एसिड टेस्ट। सोने को चेक करने के लिए एक ब्लैक कलर का टच स्टोन होता है जिसे कहते हैं कसौटी उर्दू में। तो कराची में भी आपको मिल जाएगी, लाहौर में मिल जाएगी। कराची सराफा मार्केट है सदर में, लाहौर में सुहा बाजार है रंग महल में, वहाँ से आपको ब्लैक स्टोन मिल जाएगा। या आप खुद नहीं करते तो आप किसी भी सुनार के पास चले जाएं, उससे आप अपना गोल्ड बार या सिल्वर बार या जो भी है वो लेके जाएं, वो एसिड टेस्ट के जरिए से आपको चेक करके देगा। एसिड ये होता है कि नाइट्रिक एसिड नामी जो तेजाब है ना, सोने को तो डिजोल्व नहीं करता लेकिन चांदी को थोड़ा सा डिजोल्व करता है, लेकिन उसका जो कलर है ना
वो मिल्की वाइट यानी दूध जैसा रंग हो जाएगा, उसके अंदर से जो तेजाब है ना वो दूध जैसा बन जाएगा। अगर वो दूध जैसा बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि चांदी असली है। अगला पॉइंट है XRF मशीन, 8वां पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अथेंटिक है। वो एक मशीन आती है 8-10 लाख रुपए की, चाइना से आ जाती है। वो जिन लोगों ने लगाई हुई है, बड़े बड़े सुनार हजरात ने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में लगाई हुई है वो मशीन। तो वो मशीन 8-10 लाख की, जिस तरह छोटा सा एक प्रिंटर होता है ना, उसके ऊपर आप अपना जेवर रखते हैं, चाहे सोना रखें, चाहे चांदी रखें, चाहे कॉपर रखें, किसी भी किस्म की मेटल, आप प्लाटिनम को रख सकते हैं, उसके जेवर को रख सकते हैं। जब आप ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर एक डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले के ऊपर वो बताएगा कि इस जेवर के अंदर कितने परसेंट सोना है, कितने परसेंट चांदी है, कितने परसेंट निकल है, कितने परसेंट इसके अंदर कॉपर है। सेम गोज विद चांदी। चांदी की बार आप रखेंगे, अगर आपकी बार वाकई 99.99% प्योर है तो वो जो XRF मशीन है आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर बता देगी कि, और पता चल जाएगा आपको कि वो 99.99% प्योर है या नहीं है, या उसके अंदर लोहे की मिलावट है, या उसके अंदर लेड की मिलावट है, या उसके अंदर कॉपर की मिलावट है, उसके अंदर किस चीज़ की मिलावट है वो आपको लाजिम बता देंगे। तो ये चीज़ें थी जी। तो कोई भी आपने चीज़ खरीदनी हो या बेचनी हो तो वो आपने अपने दिल से पूछ के खरीदनी है, क्योंकि मैं तो चांदी से हमेशा मना करता रहा हूँ। पिछले 1 साल में एक भी वीडियो में मैंने आपको नहीं कहा कि चांदी खरीदनी चाहिए। उसकी वजह ये कि चांदी के अंदर ना गिरावट बहुत जल्दी आती है और बहुत ज़्यादा आती है। 1980 में चांदी 10 गुना नीचे आ गई थी, और 2011 के अंदर भी चांदी 5-6 गुना नीचे आ गई थी, फिर 2025 में गिरी है, 2026 के अंदर गिरी है। तो चांदी का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी प्राइस नीचे आ सकती है और लोगों के पैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए स्टक भी हो जाते हैं। इसलिए आप जो भी डिसीजन लिया करें अपने दिल से पूछा करें और उसके ऊपर पूरी रिसर्च किया करें कि पिछले 40 साल में इस मेटल जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके क्या रुझान आता है, कैसे ग्राफ ऊपर को जा रहा है, कैसे ग्राफ नीचे को जा रहा है, कि क्या रीजंस होती हैं गोल्ड की प्राइस बढ़ने की, क्या रीजंस होती हैं चांदी की प्राइस बढ़ने की, CPI डेटा क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। आपको पता होना चाहिए अमेरिका के अंदर 1980 के अंदर सोने की कीमत जब गिरी थी, उसकी मेन रीज़न थी कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 20% मतलब ले गए थे। पहले वो 3-4% इंटरेस्ट रेट था, उसको बढ़ा के 20% पर एनम के ऊपर इंटरेस्ट रेट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने सोना चांदी बेच के सारा का सारा पैसा बैंकों में रख दिया था। 2011 में भी कुछ इसी तरह किया गया था। तो इसलिए आपको चांदी सोना खरीदने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। आमतौर पे जो मेटल्स होती है ना, प्रेशियस मेटल्स, सोना चांदी वगैरह, इनकी कीमतें इन द लॉन्ग रन अगर आप देखते हैं तो वो तो बढ़ती ही है। जैसे सोना 2000 सन में 6000 रुपये तोला था और अब 5 लाख से ऊपर है। चांदी भी उस ज़माने में कम थी और अब ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कीमतें जब ऊपर जा रही होती हैं तो नीचे भी आ रही होती हैं, और नफ़ा नुकसान कारोबार का हिस्सा होता है और सिर्फ सूदी काम होता है जिसमें आपको फिक्स एक चीज़ मिल रही होती है। वरना जब भी आप कारोबार करेंगे, चाहे आप सब्जी का काम करें, चाहे आप गाड़ियों का काम करें, चाहे आप मोटरसाइकिलों का काम करें, चाहे आप सोने का काम करें, चाहे आप चांदी का काम करें, किसी भी किस्म का बिजनेस करते हैं, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस करें, तो उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, उसमें आपको लॉस भी होगा। ठीक है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।